सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। आज मैं आप सबके साथ अपने जीवन की एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ। एक गवाही आप लोगों को देना चाहती हूँ, लेकिन इस गवाही देने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं भी एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं भी आप ही की तरह हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करने वाली थी। मेरी भी आपके जैसी ही सोच थी। मेरी आस्था भी मूर्ति पूजा में ही थी। मेरी लाइफ भी आपकी तरह स्ट्रगल वाली थी, परेशानी वाली थी। मेरा विश्वास भी सिर्फ और सिर्फ अपने देवी देवताओं पर होता था। मैं भी आप ही की तरह नवरात्रों में दुर्गा माता के 9 व्रत रखने वालों में से थी। सारी सारी रात जागरण में बैठने वालों में से थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अंधकार में थी, पाप में थी, निराशा में थी, परेशानियों में थी। अपनी लाइफ को ठीक करने की जितनी कोशिश करती थी, मेरी लाइफ में जो है चैलेंजेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते गए और उतनी ही ज़्यादा परिस्थितियाँ जो है खराब होती गई। अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। व्रत रखे, पूजा पाठ किया, मंदिरों में गई, रोज बहुत सारी चीज़ें की। जागरण में सारी सारी रात बैठी रही, 9 दिन भूखे, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से उपवास रखे, पर मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं हुआ। मेरी लाइफ में कोई सुधार नहीं हुआ, कोई खुशी नहीं आई, कोई बरकत नहीं आई, बल्कि इसका उल्टा ही हुआ। सब कुछ अपने हाथों से जो है निकलता गया। जब सारी चीज़ें, सारी बातें अपने हाथ से निकल गई, परिस्थितियाँ जब पूरी तरह बिगड़ गई, तब जाकर मेरे प्रभु यीशु मसीह का, मेरे जीवते परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुँचा कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। तब मुझे लगा कि जब मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास करके देखूं। एक बार मैं देखूं क्या सच में प्रभु जीवित है। मैं सच में चेक कर रही थी अपने आप को और प्रभु यीशु मसीह को कि क्या प्रभु यीशु मसीह सच में जीवित है, क्या सच में वो हमारी सुनता है, क्या सच में मेरे सारे सवालों के जवाब सिर्फ उसी के पास है। बस यही मेरे कुछ सवाल थे जो मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। मुझे लगा कि मैंने प्रभु को ढूंढा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। क्योंकि हमारा जो प्रभु है वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला खुदा है। वो कोई गूंगी बहरी मूर्ति नहीं है जो ना बोलती है ना सुनती है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है और वो हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस समय, जब मैं प्रभु के बारे में जानती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, कैसे हैं, उस समय प्रभु ने मेरे मन को जांचा, परखा और मुझे जो है सत्य का ज्ञान करवाया। तब मुझे पता चला कि मेरी चिंताओं, मेरी परेशानियों और मेरी असफलताओं का कारण क्या था। क्या आप जानना चाहते वो कारण क्या था? तो सुनिए, आज मैं आपको उस कारण के बारे में बताती हूँ। उसका सिर्फ एक कारण था कि वो था मेरा अंधकार में जीवन, मेरी अज्ञानता, मेरी झूठी आस्था। हाँ, झूठी आस्था किस पे? निर्जीव मूर्तियों पर। जो मेरी झूठी आस्था थी वो निर्जीव मूर्तियों पर थी, बेजान मूर्तियों पर थी। आप जानते हैं इस संसार का राजा कौन है? इस संसार का राजा शैतान है। जी हाँ, हम सब जो है उस शैतान के बंधन में होते हैं और इस बंधन से हमें छुड़ाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया और वो क्रूस की हत्या उसने सह ली। आज मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या आप जो प्रभु को नहीं मानते हैं, जो प्रभु पे बिलीव नहीं करते हैं, क्या आज आपके जीवन में शांति है? शायद नहीं है, क्योंकि जो असीम शांति है, जो अनंत काल की शांति है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। ये संसार, ये समाज हमें थोड़े समय की खुशी, थोड़े समय की शांति दे सकता है, पर अनंत काल की खुशी और अनंत काल की शांति नहीं दे सकता, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर के पास है। देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि हमने अपना धर्म बदला है। पहले मैं भी आप ही की तरह सोचती थी। उस समय मेरी सोच भी यही थी। जानते हो क्यों? उस समय मेरी सोच का जो रीज़न था, शायद आज आप लोगों की सोच का रीज़न भी यही होगा। अगर आप में से कोई मुझे पहली बार सुन रहा है और अगर आपको भी ये लगता है कि धर्म बदला है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे यीशु मसीह जो है, हमारा धर्म नहीं, हमारा जीवन बदलता है। और हमें ऐसा क्यों लगता है? हमें ऐसा तब तक लगता है जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होता, जब तक जीवित परमेश्वर के वचन हमारे पास नहीं पहुंचते हैं। अगर आज आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप यकीन मानिए, आज आप भी उसी जगह पर है जिस जगह पर कभी मैं थी। अगर आज भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम धर्म बदल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आपकी सोच है और ये सोच इसलिए है
क्योंकि ऐसे लोगों के पास प्रभु का वचन नहीं है। देयर इज़ नो वर्ड ऑफ गॉड। जब ये वचन मेरे पास पहुंचा तब मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जो है धर्म नहीं, जीवन बदलते हैं। जब मेरे खुद का जीवन बदला तब मुझे विश्वास हुआ कि सच में हमारा जीवन बदलने का सामर्थ्य सिर्फ एक उसी जीवित परमेश्वर में है जिसने हम सब के लिए जान दी, और किसी ने हमारे लिए जान नहीं दी। सिर्फ एक प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपनी जान दी। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलता गया। सबसे पहले मेरे प्रार्थना करने का जीवन बदला, मतलब प्रार्थना करने का तरीका बदला। पहले हम सिर्फ अपने लिए मांगते थे, आज दूसरों के लिए मांगते हैं। पहले सिर्फ हम अपनी लाइफ को सुधारने का सोचते थे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि दूसरों की लाइफ में भी सुधार हो। पहले हम अपने स्वार्थ के लिए उपवास रखते थे, लेकिन आज हम दूसरों के लिए उपवास रखते हैं। पहले हम प्रभु को अपनी बात मनवाने के लिए कुछ न कुछ चढ़ाने या देने की बात करते थे, पर अब पता चलता है कि हमें देने वाला तो वो परमेश्वर है जिसने खुद सारी सृष्टि की रचना की, जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, हमारे खाने पीने हर चीज़ हमें मुहैया करवाई, हर चीज़ की फैसिलिटी हमें दी। हम उसे क्या दे सकते हैं? आप खुद ही बताइए। क्या हम उसे दे सकते हैं जिसने खुद हमें बनाया, जिसकी रचना है, हमारी रचना ही जिसने खुद की है। बहुत सी ऐसे बातें हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में बदली है, और उन्हीं बातों के बदलने के बाद ही जो है हमारा जीवन भी बदलता है। आज मैं जो गवाही आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप सभी उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरी तरह आज भी उसी अंधकार में फंसे हैं, उसी पाप में फंसे हैं। जी हाँ, हिंदू होने के कारण मैं भी मूर्ति पूजा में विश्वास रखती थी, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो मुझसे मूर्ति पूजा छुड़वा देती। जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया तब भी मैंने जो है मूर्ति पूजा नहीं छोड़ी थी। मैं चर्च भी जाती थी, प्रार्थना भी करती थी, वर्शिप भी करती थी, सब कुछ करती थी। मैंने थोड़ा सा चेंज आया था कि मैंने मूर्ति पूजा छोड़ भी दी थी, लेकिन फिर भी मन से नहीं छोड़ी थी। मन में एक आस्था थी, एक रिस्पेक्ट थी मूर्तियों को लेकर। और उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि बचपन से लेकर यही सब देखती और करती आई थी। चर्च में मैं अपने मसीह भाई बहन के सामने हमेशा इनकार करती थी कि मैं मंदिरों में नहीं जाती, मैं प्रसाद नहीं खाती, मैं पूजा पाठ में बिलीव नहीं करती। लेकिन ये सब बोलकर मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानों को बेवकूफ़ बना सकती थी, उस मनों को जांचने वाले परमेश्वर को नहीं। सबको यही लगता था कि अब मुझे देवी देवताओं या भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे मन को जानते थे। उन्हें पता था कि मेरे मन में क्या है। कोई और मुझे मूर्ति पूजा या देवी देवता को छोड़ने को बोलता तो शायद मैं कभी नहीं छोड़ती, लेकिन मुझे खुद यीशु मसीह ने बोला, और कैसे बोला ये आज मैं आपको बताऊंगी। ये मेरी गवाही है। एक रात को मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ प्रेयर कर रही थी। उस समय मेरी फ्रेंड, उसके हस्बैंड, मैं, एक दो लोग और थे जो हम प्रार्थना कर रहे थे। तभी प्रभु ने जो है एक दर्शन मेरी फ्रेंड का हस्बैंड को दिखाया। उन्हें बहुत सारे कीड़े, हम कहीं जाते हुए उन्हें नजर आया, और आगे से बहुत सारे कीड़े उन्हें आते हुए दिखाई दिए। और वो जो कीड़े थे वो हमारी तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन उसी समय आसमान से एक बाइबल उड़ती हुई आई और जो मेरे सिर पे ठहर गई, और वो सारे कीड़े कहीं गायब हो गए। जब उन भैया ने पूछा कि प्रभु ये क्या था, तो जवाब आया कि आज मैं उसे ब्लेस्ड करने जा रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह से ब्लेस्ड होंगी या प्रभु मुझे किस तरह से ब्लेस्ड करेगा। लेकिन जब मैं सोई तो सुबह के समय मुझे एक दर्शन दिखा कि मैं अपने घर पे सोई हुई थी। मुझे दो छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए जो बहुत अजीब थे। उस समय मुझे लगा कि ये अपने ही कोई है, अपने ही घर के बच्चे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि ये अपने बच्चे नहीं हैं, मुझे उनमें शैतान नज़र आने लगा। तब मैं डर गई और मैंने बहुत कोशिश की उन्हें भगाने की, पर नहीं भगा पाई। तब मुझे लगा कि अगर मैं पास्टर जी से प्रेयर करवाऊंगी तभी ये भागेंगे। लेकिन उस समय पास्टर जी से भी बात नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक से एक आवाज़ मेरे कानों में आई। आप जानते हैं वो आवाज़ क्या थी? वो आवाज़ थी, वो शब्द थे, उठ खड़ी हो। मैंने उस आवाज़ पर कोई रिएक्ट नहीं किया। तब दूसरी बार आवाज़ आई कि उठ खड़ी हो। मैं नहीं जानती थी उस समय कि वो आवाज़ किसकी थी। फिर भी मैंने कहा कि मुझसे नहीं उठा जा रहा है। उसी समय मैंने अपने अंदर से बिल्कुल काले रंग का एक बहुत बड़ी सी बॉल अपने अंदर से निकलते हुए देखी, और फिर मुझे तीसरी बार फिर से आवाज़ आई कि उठ खड़ी हो। तब मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मैं उठ नहीं पाई। तब मुझसे पूछा गया कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं उठा जा रहा है।
तब मैंने कहा कि मेरी आंखें नहीं खुल रही है। फिर किसी ने मेरी आंखों को छुआ और मैं उठी, लेकिन उस समय भी मैं आत्मा में ही मैं उठी थी। फिर मैं कहीं मैं उठी, आत्मा में उठी और मैं कहीं जा रही थी। मैंने कोई सीढ़ियाँ देखी, जो सीढ़ियाँ मैं उतर रही थी। जब मैं सीढ़ियों को उतर के नीचे पहुंची तो मेरी बाईं तरफ मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े मंदिर मैंने देखा। शाम का समय था जहाँ पूजा हो रही थी और उन मंदिरों के बहुत अच्छे तरीके से वो मंदिर सजाए गए थे और उन मंदिरों के आगे हजारों की संख्या में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो अपने हाथ जोड़ के खड़े थे और उस समय पूजा कर रहे थे। मैं भी उसी तरह हाथ जोड़ते हुए उन्हीं लोगों के बीच से आगे चलती गई। वो एक ऐसा दर्शन था जब मैंने सारे मंदिर, सारे भगवान, सारी माताएं, सारे देवी देवताएं सबके दर्शन किए। मैं नहीं जानती, उसमें कुछ मूर्तियां ऐसी भी थी जिनका मुझे पता ही नहीं है कि वो कौन से देवी देवता थे। ना मुझे उनके नाम पता है, ना मुझे उनके बारे में पता है, लेकिन मैंने वो भी देखे। मैंने बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे भगवान, सब कुछ मैंने देख लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा भगवान, ऐसी मूर्ति या ऐसा देवी देवता कोई मैंने छोड़ा होगा जो मैंने उस दिन नहीं देखा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, मैं उसी तरह हाथ जोड़ते हुए उन लोगों के बीच से चलती गई और जब मैं वहां से बाहर निकलने लगी तो बाहर एक बहुत बड़ा सा गेट था जहाँ पे मुझे एक वाइट कपड़ों में कोई इंसान दिखा जो मुझे देख के स्माइल कर रहे थे। जब मैं उनके पास पहुंची तो उन्होंने बड़े स्माइल से और बड़े सॉफ्टली तरीके से मुझसे पूछा कि बेटा, कि तू सारे मंदिरों में घूम के आई, तूने सारे देवी देवता देख लिए और तू इन हजारों लोगों को देख रही है जो इस समय मंदिर के सामने खड़े होकर पूजा पाठ कर रहे हैं, आंखें बंद करके पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं, पर क्या रीजन है कि तूने कहीं पे भी मत्था नहीं टेका। उस समय जो मेरा जवाब था वो ये था, मैंने उनको कहा कि मैं जिसके आगे मत्था टेकना चाहती थी मुझे उनकी मूर्ति नहीं दिखाई दी। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि किसकी मूर्ति। मैंने कहा मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति ढूंढ रही थी कि अगर मुझे उनकी मूर्ति मिल जाती तो मैं वहां पे जाके मत्था टेकती, पर मुझे कहीं पे भी उनकी मूर्ति नहीं दिखाई दी। आप जानते हैं उस समय उन्होंने क्या जवाब दिया? उनके चेहरे पे एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल आई और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं इन मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ, जिंदा हूँ और तेरे सामने खड़ा हूँ। तो हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन में आके मुझसे पहली बार बात की और मुझे उस समय पता लगा कि हमारा परमेश्वर है, सच में जीवित परमेश्वर है, इन मूर्तियों में नहीं है। और वही वो दिन था, वही वो समय था कि मेरे अंदर से ये मूर्ति पूजा की जो आस्था है वो खत्म हो गई और मैंने अपने उस जीवित परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। उसके बाद मेरी लाइफ भी बदली, मेरी परिस्थितियाँ भी बदली और प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज आप सबके साथ अपनी गवाही को शेयर करने वाली हो सके। तो जिस तरह से मेरी लाइफ चेंज हुई, मैं आशीर्वादित हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भी आशीर्वादित होंगे, आपकी लाइफ भी चेंज होगी, आपके जीवन में भी गवाहियाँ आएगी। आप एक बार उस प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके देखिए, उनके वचनों पे विश्वास करके देखिए। तो इस गवाही से प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।